लाई है। पहले सीए और एनआरसी लाई थी, तब उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया। अब किसान कृषि बिल लाई है तो उसको खालिस्तान से जोड़ दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? प्राकृतिक संसाधन हैं, उन तमाम प्राकृतिक संसाधनों को ये अपने चहेते उद्योगपतियों की जेब में डाल देना चाहते हैं। डर दिखाएंगे, कभी हिंदू को मुसलमान का खौफ दिखाएंगे, मुसलमान को हिंदू का खौफ दिखाएंगे। बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर है, नौजवान मानसिक अवसाद की स्थिति में है। किसान और जवान आमने सामने लड़ रहे हैं राजनीति के कारण। क्या कहेंगे इस पर? जितने भी पुलिस बल के आधार पर किसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो तमाम तर लोग किसानों के साथ हैं, वो किसान के बेटे हैं। वो तमाम तर लोग किसानों के साथ हैं, वो किसान के बेटे हैं, परंतु वो अपनी नौकरी और तनख्वाह के दबाव में आकर उसका एक्शन ले रहे हैं और ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश भर में किसान सड़कों पर है और देश का प्रधान अभी भी सो रहा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज तमाम कार्यकर्ता व तमाम पदाधिकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर में नगर विधायक संजय गर्ग जी जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आज उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने उनको घर में नज़रबंद कर दिया है। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। किसान जो है अपनी मांग के लिए सड़कों पर बैठा है, ठंड के माहौल में उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस पूरी घटना को? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो आज किसान के साथ गुजर रही है। वास्तव में हम समाजवादी पार्टी के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे एक हफ्ते किसान यात्राएं निकालकर लोगों में जन जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे थे और ऐसी ही कोशिश में जनपद सहारनपुर में भी अलग अलग विधानसभाओं में आज से ये कार्यक्रम शुरू होना था। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम को इस माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए कि जो कानून केंद्र सरकार ने कृषि कानून के नाम पर किसानों के हित के लिए जो वो कहने का काम कर रही हैं, वो किस तरह से किसानों का दुश्मन होते हुए केवल उनके चहेते उद्योगपतियों के हित का काम करेंगी। ये बात हमें लोगों तक पहुंचानी थी कि किस तरह से ना तो किसान की आय दुगनी हुई है और डीजल पेट्रोल का दाम महंगा हुआ है, कृषि में इस्तेमाल होने वाले तमाम उत्पादों के दाम पिछले दिनों में महंगे हुए हैं, बिजली के दाम महंगे हुए हैं, उस सब के अलावा बीज मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है, धान एमएसपी के रेट पे बिक नहीं रहा है, गन्ने का किसान पर गन्ने का बकाया मिल मालिकों पर बकाया पड़ा हुआ है। इन तमाम स्थितियों में किसान बहुत ही बदहाल स्थिति में है। बिना किसी राजनीतिक बैनर के अपनी यूनियनों के झंडों के माध्यम से पिछले 10 दिन से किसान ठिठुरती हुई ठंड में अपनी मांग को बताने के लिए, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है, परंतु उन्हें किस तरह से ठंडे पानी की बौछार और वहाँ लाठी चार्ज कर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। इस बात पर आम राय बनाने हेतु जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया, सुबह 7 बजे मुझे मेरे घर पर डीआईजी, एसएसपी और एसपी सिटी साहब ने आकर निर्देशित किया और फोर्स खड़ी कर कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये आवाज़ जैसे ही नगर के अलग कोनों में पहुंची तो वहां से समाजवादी पार्टी के नेतागणों ने यहाँ मेरे आवास पर आकर इस बात पर रोष प्रकट किया और निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी का जो शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाला प्रदर्शन है, उसमें जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसका हनन करते हुए किसानों की समस्याओं से डरी हुई योगी की सरकार ने पुलिस को सामने करते हुए हमारे जनपद के और प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिस तरह से नज़रबंद करने की बात की है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और उस सब के बावजूद हमने इस बात का संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर खेत खलियान, चाय चौपाल की दुकानों पर जाकर लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा करने का काम करेगा। किसान इस मुल्क की आत्मा है। 135 करोड़ लोगों में किसान 75% से ज़्यादा लोग किसानी और खेती के ऊपर अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में किसान अगर बदहाल होगा, उसकी जेब अगर सिकुड़ने का काम करेगी तो पूरा का पूरा समाज उस बात से प्रभावित होगा। आज किस तरीके से देखते हैं, मोदी जी किसानों की बात करते थे, कर्ज माफ़ी की बात करते थे, कई किसान जो है इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, मोदी जी अब तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? वास्तव में प्रदेश और केंद्र सरकार का चेहरा दोहरा है। उनके दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, और वो बार बार केवल किसान की बात केवल मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके तमाम काम अपने चहेते उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं। इन कृषि कानूनों के जरिए जब किसान इस बात को समझ चुका है कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसके बावजूद किसानों के बारे में बेशर्मी के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित भाषा का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। जिस बात के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। किसान की को अगर आय उसकी दुगनी हुई होती तो उसे कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की बात करने की। वो किसी के उकसावे में नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्त होकर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर आया है और उसे महसूस हो रहा है कि उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र कि जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो किसान ही नहीं है, कि BMW में किसान आ रहा है, कि ये किसान नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तमाम चीज़ें केवल लोगों को बहकाने के लिए की जा रही हैं क्योंकि उन्हीं चहेते उद्योगपतियों का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर कब्जा है और वो केवल उन्हीं बातों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पक्ष की हैं, जबकि स्थितियां इससे विलक हैं। तमाम लोग यहाँ इसी बात के आह्वान के साथ यहाँ उतरे हैं और उनमें गुस्सा है। इस बात के साथ लोगों ने आपातकाल की उन तमाम स्थितियों का भी मुकाबला कर उन्हें जवाब देने का काम किया है। आज लोकतंत्र का गला घोटकर संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश करने का काम योगी और मोदी की सरकार जिस तरह से कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत की जनता उस बात का प्रतिशोध वोट के जरिए उन्हें एहसास कराने का काम करेगी। क्या कहेंगे जब मोदी सरकार कोई कानून लाई है, पहले CA और NRC लाई थी, तब उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया, अब किसान कृषि बिल लाई है तो उसको खालिस्तान से जोड़ दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? वास्तव में इस देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन तमाम प्राकृतिक संसाधनों को ये अपने चहेते उद्योगपतियों की जेब में डाल देना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग रूप भरकर कानून बना रहे हैं। लोग उसके प्रति आंदोलित ना हो, इस बात के लिए लोगों को हिंदू और मुसलमान का खौफ एक दूसरे को दिखाकर केवल ध्रुवीकरण के अलावा और कोई दूसरा माध्यम इनके पास नहीं है। कभी पड़ोसी का डर दिखाएंगे, कभी हिंदू को मुसलमान का खौफ दिखाएंगे, मुसलमान को हिंदू का खौफ दिखाएंगे। बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर है, नौजवान मानसिक अवसाद की स्थिति में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर को उसका पेट भरने की जगह नहीं मिल रही है, कोई जगह नहीं मिल रही है और उस सब के बावजूद मैं आम जनता के हित में काम कर रहा हूँ, मैं किसान के हित में काम कर रहा हूँ। केवल इस बात को कहकर लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। 6 साल से लोग जब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तब 6.5 साल बाद आज किसान अपनी झंडे के नीचे अपने आप ही आंदोलन पे उतरा है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना समर्थन दे रही है। क्या कहेंगे आज देश की जो रीढ़ हड्डी है, जो मेन हड्डी है देश की, किसान और जवान आमने सामने लड़ रहे हैं राजनीति के कारण, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से जितने भी पुलिस बल के आधार पर किसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो तमाम तर लोग किसानों के साथ हैं, वो किसान के बेटे हैं, परंतु वो अपनी नौकरी और तनख्वाह के दबाव में आकर उसका एक्शन ले रहे हैं और ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया हो, जो सरहदों पर देश के मुल्क की रक्षा करने का काम करता हो, उसे एक दूसरे की आवाज़ को दबाने की इस्तेमाल करने वाले लोग निश्चित रूप से उनकी इस हिटलरशाही नीतियों को समाजवादी पार्टी के लोग चलने नहीं देंगे। अब आपका क्या आगे का वो रहेगा रुझान, क्योंकि बाहर बहुत पुलिस बल तैनात है, आपको यहाँ नज़रबंद कर दिया, आप रुकेंगे या निकलेंगे बाहर? हम लोगों ने जब सहारनपुर के लोग आए, हम लोगों ने निकलने की कोशिश की, परंतु हमारे प्रतिरोध के बाद पूरी पुलिस बल ने हमें हाउस अरेस्ट कर गिरफ्तार कर फिर दोबारा से यहाँ भेजने के काम किया है। परंतु समाजवादी पार्टी के लोग रुकेंगे नहीं, वो अकेले समूह में खेत खलियान में दुकान और मकानों में घरों में जाकर लोगों को जगाने का गांव-गांव काम करेंगे और लोगों को एकजुटता दिखाने की बात करेंगे। कल भारत बंद है और हम उस भारत बंद में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। मैं पूरे प्रदेश के व्यापारियों से इस बात का आह्वान करता हूं कि किसान और व्यापारी का दामन चोली का साथ है। अगर किसान की जेब खाली होगी तो निश्चित रूप से व्यापार नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज किसान चिल्ला रहा है, ऐसे में अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर तमाम व्यापारी भारत बंद में अपना सहयोग देने का काम करते हुए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बातचीत करने के लिए संजय गर्ग, नगर विधायक समाजवादी पार्टी, जिनको आज पुलिस ने घर में बंद कर दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।